सफलता को जिन्होंने अपनी कदम चूमने पर मजबूर कर दिया, अपनी लगन और मेहनत से जिन्होंने एक नया आयाम रचा, जिनकी सुंदरता ने न जाने कितनों को कायल किया, जिनके जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है, वो कोई और नहीं वीरांगनाएं कहलाती हैं। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी, जिनके लिए असंभव को संभव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, जिनके लिए नामुमकिन को मुमकिन करना बहुत आसान है, जिन्होंने इतिहास रच कई कहानियां लिखी, महिलाएं शायद जिनके बिना धरती पर वजूद भी अधूरा है, जो शक्ति की निशानी है। आज प्रतिपक्ष संवाद कहता है, नारी की कहानी हमारी जुबानी। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। 13वीं सदी में जब मुगलों के बीच औरतों का दर्जा छिप कर रह जाता था, जब वो बाहर भी नहीं निकल पाती थी, तब मिली भारत को अपनी पहली सुल्ताना रजिया सुल्ताना, जो हिंदुस्तान की पहली और आखिरी सुल्तान थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने कई ताकतवर राजाओं को देखा है कि वो इतने महान और ताकतवर थे। ऐसे ही इतिहास में हमें कई रानियों की भी कहानी मिलती है जो खुद में काफी मशहूर और महान थी। ऐसी ही एक रानी है रजिया सुल्तान। वह एक महान शासक होते हुए भी खुद को एक सुल्तान कहकर पुकारना पसंद करती थी। उनका मानना था कि वह औरत केवल शरीर से है, पर वो जो काम करती है वो केवल एक पुरुष ही नहीं कर सकता, बल्कि एक महिला भी कर सकती है। ये बात है उस दौर की जब महिलाओं का बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। तब इन मुश्किल घड़ियों में हिंदुस्तान को मिली हवा की तरह दौड़ने वाली एक महिला, पीटी उषा, जो कि भारत की विश्व में एक अलग पहचान बना रही थी। पीटी उषा देश दुनिया का एक जाना माना नाम। इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। वह एक महान एथलीट थी जिन्होंने 1979 में लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया। इस तेज दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं था। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का नाम लेता है। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं पपियोली एक्सप्रेस नाम का खिताब दिया गया। वो कहते हैं कि जब मन में कुछ ठान लो तो कोई भी चीज मुमकिन हो सकती है। ये बात उस समय पर सटीक बैठती है जब भारत की बेटी बछेंद्री पाल महिलाओं को बाहर निकालने की गलत नजरों से देखने वाली नजरों को खत्म कर रही थी। तब वो एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ हिमालय को निहार रही थी और हिमालय की चोटी पर जाने के लिए मशक्कत कर रही थी। भारत की पहली बेटी जिसने हिमालय की चोटियों पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के एक छोटे से गांव में जन्मी बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला है। यह कारनामा इन्होंने 23 मई 1984 को किया, जिसके बाद इन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। इस सफलता तक पहुंचने के लिए बछेंद्री ने कठिन अनुशासन के साथ बहुत संघर्ष किया। वे जिस समाज से आती हैं, वहाँ महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसके अलावा पढ़ने लिखने पर भी मजाक का पात्र बनाया जाता था। इन सब मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। इन सब में इनके माता पिता ने इनका सहयोग किया। उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जब देश की महिलाएं अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तब भारत को मिली उसकी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। किरण बेदी का 1993 का कार्यकाल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। वह आईजी प्रिंजेंस के रूप में जेलों की अधिकारी बनी। उन्होंने इस दौरान देश की एक बहुत बड़ी जेल तिहाड़ को आदर्श बनाने का फैसला किया। इस दौर में उन्होंने अपराधियों का मानवीयकरण करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वह जेल को आश्रम में बदल देंगी। किरण बेदी ने वहां योग, ध्यान, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की। नशाखोरी को इंसानी ढंग से नियंत्रण में लगाया गया। इस जेल के करीब 10,000 कैदियों में अधिकतर कैदी तो ऐसे थे जिन पर कोई आरोप भी नहीं लगा था, मगर वह बरसों से बंद थे। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक विकास पर भी
उन्होंने ध्यान दिया। कैदियों ने जेल के भीतर से परीक्षाएं दी और योग्यता बढ़ाई। किरण को उनके इस काम के लिए बहुत सराहना मिली। स्वयं की सुंदरता के लिए तालियों की गड़गड़ाहट किसे अच्छी नहीं लगती। 1946 का वो साल जब एक भारतीय महिला कुछ अलग कर रही थी। वो भारतीय महिला के सर खूबसूरती का ताज सजा। जहां भारत की सुंदरता को उन्होंने विश्व में फहराया। रीता फारिया, जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी। साल 1945, जिसमें रीता फारिया ने एक नया नाम से पहचान दिलाई हमारे भारत देश को। 17 नवंबर 1966 को उन्होंने उस समय ऐसा कारनामा कर दिखाया जो तब तक भारत क्या एशिया की कोई भी महिला नहीं कर पाई थी। इसी दिन उन्होंने सुंदरता के सामने भारत को दुनिया के सबसे बड़े मंच में पहचान दिलाई। भारतीय नहीं बल्कि एशियाई मूल की वो पहली मिस वर्ल्ड बनी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 55 साल पहले किसी भारतीय लड़की के लिए मिस वर्ल्ड के मंच तक पहुंचना और ये खिताब जीतना कितना मुश्किल रहा होगा। जहां कई लोग आसमान में उड़ने के लिए सपने देखते हैं, वहीं नहीं भारत की नई बेटी, बुलंद बेटी जिसे हम कहेंगे, ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसमें अवनी चतुर्वेदी को भारत की पहली फाइटर पायलट होने का श्रेय प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने अकेले MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रख दिया। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान अवनी को फ्लाइंग क्लब में विमान उड़ाने का मौका मिला। यहीं से शुरू हुआ उनके फाइटर पायलट बनने का सफर। उस उड़ान के बाद अवनी ने तय किया कि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनेंगी। महिला फाइटर पायलट बनने के लिए 2016 में पहली बार 3 महिलाओं अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना को वायुसेना में कमीशन किया गया। साल 2016 में जब अवनी वायुसेना में बतौर फाइटर प्लेन पायलट कमीशन पहुंची, तब उन्होंने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि वो उड़ान भरें। अगर आप आसमान की ओर देखते हैं तो पंछी की तरह उड़ने का मन करता है। वे कहती हैं कि आवाज की स्पीड में उड़ना एक सपना होता है और अगर ये मौका मिलता है तो एक सपना पूरा होने सरीखा है। नारी तुम प्रेम हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, तुम इस प्रेम में संसार की जड़ हो। ये पंक्तियां नारी के लिए सटीक बैठती हैं। प्रतिपक्ष संवाद हर उस नारी को सलाम करता है जिनकी वजह से इस धरती पर अस्तित्व है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।